एक शो जो हमें एंटरटेन करने के अलावा बहुत कुछ सिखाता भी है। 5 लर्निंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये दूसरा पार्ट है, इससे पहले ही ऑलरेडी मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन, यू विल गेट अ लिंक टू वॉच दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जहाँ पे हम 5 और लर्निंग्स आपके लिए लेके आए हैं। ये सारी वो लर्निंग्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी होंगी, एंड अगर आपने ऑब्जर्व नहीं करी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर कहोगे सही बात है। So hey guys, this is Rohit Rawat and you are watching me on About People R2, where we only talk about people. If you haven't subscribed our YouTube channel, do subscribe because ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो को आप पूरी देखना क्योंकि आपके लिए वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज़ है, एंड जो कि सरप्राइज़ हमेशा मैं हर वीडियो में लेके आता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल ही होते हैं। सो इस वीडियो को भी पूरी देखना, एंड यस इसके बाद उस पार्ट को जरूर देखना जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन। इफ़ यू डिले इन टेकिंग अ डिसीजन यू विल बी रिडिक्यूल्ड ऑल द टाइम। दोस्तों इस शो में आपको जैसे कि पता है जेठालाल हर टाइम मेंटेनेंस का चेक हो या फिर कोई मीटिंग हो वहाँ पे लेट पहुँचता है। सेम ऐसे ही हम अपनी लाइफ में डिसीजंस को लेने के लिए कल का वेट करते हैं। मैं से बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो आज भी 21-22 एज के हो चुके हैं। ये सोचते हैं कि हम डिसीजंस कल लेंगे या उसके बाद लेंगे। दोस्तों आपने सुना होगा कि कल कभी नहीं आता है। कल आता तो है लेकिन वो एक कल बन के रह जाता है जो बीत चुका है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस शो में जो रिडिक्यूल किया जा रहा है जेठालाल को, वो इसलिए किया जा रहा है उनके डिले करने की वजह से। इन द सेम वे अगर आप डिसीजन लेने में डिले करते हो तो इन फ्यूचर में जब आपको अपने आप पे रिग्रेट होगा अपने पास्ट के लिए कि मैंने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया, तो उस टाइम पे सोसाइटी तो आपको सुनाएगी, पर आपकी इंटरनल जो आत्मा है वो आपको सुनाएगी कि आपने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया था, एंड आपने उस टाइम पे ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लिया था। एंड ये होता भी है। मैं भी कई बार इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ अपनी लाइफ में। जो बीता हुआ कल है वो आपको सिखाएगा जो आज है उस पर आपको काम करना है, ताकि फ्यूचर में आप वैसा बन पाओ जिसके लिए आपने पास्ट से सीखा था और प्रेजेंट में काम किया था। विचार बनाए जिंदगी। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमारे स्कूल में प्रेयर से पहले हम एक ब्लैक बोर्ड में या तो कोई जीके के क्वेश्चंस लिखते थे या फिर हम कोई कोट्स लिखते थे सो दैट हमारा पूरा दिन अच्छे से जा पाए। एंड ये इस शो में दिखाया गया है। जो सेक्रेटरी है वो बेसिकली रोज़ सुबह सुविचार लिखता है ब्लैक बोर्ड में, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे सुबह जल्दी उठना हो या मेडिटेशन करना हो या कोई भी हो, लेकिन एक अच्छी हैबिट्स हमें अर्ली मॉर्निंग में बिल्ड करनी चाहिए। वेल आई हैव बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। क्या आपने कोई हैबिट बिल्ड की है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं की है तो आज से स्टार्ट करें एक हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करना, एंड उस हैबिट पे काम करते हुए चले जाओ। एकता में अनेकता। वेल अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा सिंगल में ये टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं 3-4 को एक साथ तोड़ने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं तोड़ पाऊँगा क्योंकि ये मुश्किल होगा। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी जहाँ पे पेरेंट्स अपने बेटे को एक लकड़ी का टुकड़ा देते हैं एंड वो तोड़ने की कोशिश करता है तो सिंगल को तोड़ देता है, लेकिन जब उसे बेल दिया जाता है या लकड़ी का गट्ठा दिया जाता है तो उसे नहीं तोड़ पाता क्योंकि सिंगल तोड़ना उसके लिए आसान था, लेकिन जब एक ग्रुप बना, जब एक बेसिकली इंटीग्रेशन बना तो वो उसे नहीं तोड़ पाया। वैसे ही सोसाइटी में दिखाया गया है कि सारे जितने भी लोग हैं वो बेसिकली एकता के साथ एक साथ रहते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बेसिकली सॉल्व करते हैं, चाहे वो उनके ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो, वो एक साथ जुट के काम करते हैं, एक साथ बेसिकली मिल के काम करते हैं। हम लोग अपनी जिस सोसाइटी में रहते हैं या अपनी फैमिली में ही लेके चल रहे, बहुत सारे के एग्जाम्पल्स हैं जो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी तो दूर की बात है, उनके साथ एक साथ नहीं रहते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो एटीट्यूड में रहते हैं, जो बेसिकली ना तो फील्ड में अच्छा कर चुके हैं ना किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें किसी बात का एटीट्यूड है। मैं ये मानता हूँ एज अ ट्रैवलर मुझे अलोन ट्रैवलिंग करना पसंद है। सो व्हेन आई ट्रैवल अलोन मैं ये फील करता हूँ कि आई गेट अ चांस टू बिल्ड न्यू कनेक्शंस विद पीपल, एंड आई बिलीव व्हेन यू गेट चांस टू बिल्ड न्यू कनेक्शंस विद पीपल, द पीपल यू आर कनेक्टिंग विद दे विल हेल्प यू इन फ्यूचर फॉर योर बेटरमेंट। एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमें एक साथ बेसिकली टीम में या फिर एक सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो एक साथ बेसिकली काम करना चाहिए, बिकॉज कौन कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता है। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प पीपल। वेल इस शो में आपको पता है कि जब भी किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे लोग बेसिकली जुट जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ये नहीं सोच के कि वो किसी और की प्रॉब्लम है, बल्कि ये सोच के कि ये हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है, एंड बेसिकली वो सारे उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग
क्या कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोई रिलेटिव्स के प्रॉब्लम में हेल्प किए हैं? बहुत कम चांसेस हैं। सो अगर वो लोग एक सोसाइटी में जो बेसिकली दूसरे धर्म के, दूसरी जगह के, उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो हमारे तो रिलेटिव्स हैं वो, हम उन्हें भी बेसिकली इग्नोर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर करते हैं। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो ज़माना अच्छा था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, क्योंकि एटलीस्ट उस टाइम पे महीने 2 महीने में तो पता चलता था कि उसकी खबर पता चलती थी कैसे है। आजकल मोबाइल हो गए हैं जिसकी वजह से हर कोई ये कहता है कि उनसे बात नहीं हो पा रही, हैविंग अ मोबाइल वो हमें कॉल नहीं कर पा रहे, एंड जिसकी वजह से जो दरार है रिलेशन में वो और ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। एंड दोनों तरफ से फिर जब ये सोचा जाता है कि ना वो कर रहा है ना मैं कर रहा हूँ, तो कोई नहीं करता है, और इसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आती है। तो इंटीग्रेशन की बात ही कहाँ रही, फिर हेल्प करने की बात कहाँ रही। लेकिन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा आई थिंक मैसेज छिपा हुआ है कि हेल्प पीपल नो मैटर वेदर दे आर योर फ्रेंड और एनीबडी एल्स, बट यू शुड हेल्प ईच एंड एवरीवन। जो आपसे बेसिकली हो सकता है वो आपको करना चाहिए, नो मैटर वो आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली है। एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, दैट इज़ व्हाट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो अगर वाकई में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है अभी तक, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स मूव फॉर द अनदर। शुड बी बिलीव इन डेस्टिनी और फेट? वेल, मेरा एक दोस्त था जो बेसिकली हमेशा ये कहता था कि लाइफ में यार कुछ भी होना हो वो किस्मत के भरोसे था, जो भी होना हो किस्मत में लिखा होगा वो सारा मेरे को मिलेगा। इस शो में आपको पता है कि जो पोपटलाल है उसकी शादी नहीं हुई है, एंड वेल ये तो शो में दिखाया गया है, बट एग्जैक्टली वहाँ पे बात किस्मत की करी गई है कि वो जब से शो बना है तब से लेके अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो ये तो खैर एक नाटक दिखाया गया है कि, लेकिन रियलिटी में भी ऐसी होता है, जो किस्मत में लिखा होगा हम अक्सर यही सोचते हैं वही मिलेगा, और जब मिलेगा वो मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि किस्मत का भी कुछ % होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी मेहनत का, हमारे एफर्ट्स का होता है। एंड इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड बिटवीन एफर्ट्स एंड फेट, सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू वॉच दिस इंटरव्यू जो रिसेंटली हमने शुभम चौहान के साथ किया था, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मोटर बडी। इस वीडियो में उन्होंने क्लियर किया है विद हिज एक्सपीरियंस कि कैसे बेसिकली हमें किस्मत के भरोसे कितना रहना चाहिए, या फिर किस्मत बेसिकली कितना साथ देती है, हमें कितने एफर्ट्स अपनी तरफ से डालने चाहिए। क्योंकि अगर आप भी उनमें से हो जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो I think you should watch this video. So don't forget to watch this video and don't forget to subscribe this YouTube channel. Well, ये तो थी 5 learnings that I learned. एंड 6वीं वाली आपको कमेंट में बतानी है अगर आपको रियली में कोई चीज़ सीखने को मिली है इस शो से। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये शो बेसिकली आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है। कभी कभार आपने देखा होगा जब ये लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उस चीज़ के बारे में ये एक्सप्लेन करते हैं, लाइक जिसके जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताते हैं। तो इससे आई थिंक आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ने वाला है अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो। सो आपको क्या लर्निंग्स इस शो से मिली है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू एंड मीट यू अगेन इन अनदर वीडियो। सो बाय बाय, सी यू अगेन, and don't forget to watch this video. I have mentioned this video here, so don't forget to watch this video.